तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेएसएल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के समय में हरियाणा में बड़ी चर्चा का विषय है अध्यक्ष। भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा। अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग मीडिया, अलग अलग सबकी बातें। ऑब्वियसली मेरी भी की बात होंगी भी सेम तो नहीं होंगी, फिर भी चर्चा करेंगे भाई प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का कौन बने। हालांकि 3 नवंबर ने मीटिंग है पंचकुला के अंदर भाजपा कार्यालय में कि भाई प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, शायद इसी विषय पे। तो सब अपनी अपनी सोच बताने लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई कुछ हो कोई कुछ हो। चलो हम अपनी भी सोच जोड़ के देख लें कितने लोग इससे वाकिफ होंगे, कितने नहीं होंगे और कितने लोगों का क्या कहना है। एक प्रतिक्रिया के रूप में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने क्या लगा है कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और क्यों। ठीक है, तो अभी मोहनलाल बड़ोली जी हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चर्चा ये है कि वो हट सके हैं। हालांकि मुझे ये चीज अभी श्योर नहीं दिख रही कि वो हटेंगे। मैंने लगा है कि अभी वो फिर से दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक चर्चा चली शुरू में लगभग 1.5 महीना पहले कि जेपी दलाल साहब या कृष्ण लाल पवार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। सबसे पहले जेपी दलाल साहब। हालांकि बहुत ज्यादा लंबी चर्चा वो चली नहीं, थोड़ी दिन ही रही और फिर कहीं खुशबू ये आई कि भाई उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे कि क्योंकि वो मूलतः भाजपा के नहीं है। सेम कृष्णलाल पवार जी भी मूलतः भाजपा के नहीं है, इसलिए उनको भी प्रदेश अध्यक्ष की चांस थोड़े से कम है। चौथा नाम जो चला वो चला संजय भाटिया जी का, जो अभी भी रिसेंट में है। भाई संजय भाटिया जी क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पहले थे वो पंजाबी कास्ट से थे, अब प्रदेश अध्यक्ष पंजाबी कास्ट से बनाए जा सकते हैं संजय भाटिया जी को। हालांकि उन्हीं के साथ पैरेलल एक मनीष ग्रोवर जी जो रोहतक से हैं, बड़े कद्दावर और शानदार आदमी है भाई, उनका भी नाम चर्चा में चला। भाई हो सकता है कि मनीष ग्रोवर को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके बाद जो चर्चा चली फिर कृष्ण बेदी पर भी। भाई कृष्ण बेदी पर चर्चा क्यों चली, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण बेदी एक तो डीएससी समाज के बड़े नेता हैं। मतलब भाजपा के अंदर किसी भी कास्ट का कोई बड़ा नेता नहीं है। अगर खट्टर साहब की बात करें, मनोहर जी की बात करें, तो एक पंजाबी कास्ट के अंदर वो सबसे बड़े नेता के रूप में भाजपा में रिप्रेजेंट हुए। हालांकि उन्होंने जाति पर कोई किसी की फोकस नहीं करा, न्यूट्रल से वो रहे। फिर भी जिन्होंने जोड़ा वो चर्चा में बताऊं कि पंजाबी कास्ट में जो सबसे बड़े नेता के रूप में दिखे तो वो मनोहर जी थे। अब और किसी अगर कास्ट की बात करें, जैसे ब्राह्मणों का नेता भाजपा में कौन है, पहले रामविलास शर्मा जी का नाम चर्चा में था, उसके बाद कोई चर्चा में नहीं हुआ। फिर अभी जब इलेक्शन ये हुआ तो इसमें चर्चा आया भाई अरविंद शर्मा जी भी हैं और इधर से रामकुमार गौतम जी भी हैं। पर अरविंद शर्मा का एक वो बयान जो चला गौतम साहब के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उनकी मार्केट को डाउन कर गया, तो इसलिए अब उनको भी नहीं देखा जा रहा। रही रामकुमार गौतम जी की बात, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं सामने आए हैं। तो वैसे तो ब्राह्मण लोग उन्होंने बहुत पसंद करा है, फिर भी कुछ बातें यूं लगा कि भाई ना महत्वाकांक्षा की जब बात। हालांकि अभी तक के 90 विधायकों में सबसे ज्यादा ईमानदार वो नजर आते हैं। भ्रष्टाचार पर अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने बोल ही दिया, भले ही वो भाजपा के खिलाफ था पर बोल दिया। वो स्पष्टवादी हैं, क्लियर कंसेप्ट है। तो फिर भी एक लॉबी है जो उनको पसंद करती है। अब डीएससी समाज के नेता कृष्ण बेदी जी, भाजपा के अंदर किसी और कास्ट का कोई बड़ा नेता नहीं है जिस तरीके से बेदी जी को दिखाया गया है भी। और एक कृष्ण बेदी जी की विशेषता यह भी है, एक तो संघ की तरफ से उनके पास पद है और एक सरकार की तरफ से वो विधायक है और साथ में मंत्रालय भी उनके पास है। 3-4 मंत्रालय हैं, बहुत बड़े नहीं है पर हैं मंत्रालय, जैसे हॉस्पिटैलिटी का है, वास्तुकला का है, एससीडीसी का है और 1-2 डिपार्टमेंट और है उनके पास। बहुत बड़े नहीं पर हैं उनके पास 3-4 डिपार्टमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो अब की बार जीती है उसमें डीएससी समाज का योगदान बहुत बड़ा था। अभी जब जींद में इलेक्शन से थोड़े से दिन पहले जींद के अंदर बड़ी सारी रैली हुई थी, 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे और 20,000 में से जो अगर एक परिवार के साथ 4 वोट काउंट करा तो 80,000 लगभग इतने वोटों से भाजपा जीती हुई है। तो जहां पे यूं सोचा जाए कि किस समाज का नेता बड़ा है तो वहां पे बेदी साहब का नाम दिखा है। अब अगर बेदी साहब के बारे में भी मतलब ऐसा सोचा जा सकता है कि बेदी साहब भी अध्यक्ष हो सकते हैं। ये चर्चा काफी दिन से चली और अभी भी चली रही है। नेक्स्ट जो नाम आवा है, अगर नेत्री की बात करें, कौन महिला नेत्री हैं जो भाजपा के अध्यक्ष बन सके, तो या तो एक रेखा शर्मा जी का नाम आया है और एससी समाज की बात करें तो सुनीता दुग्गल, क्योंकि सुनीता दुग्गल एक पावरफुल लेडी है भाई और उनके भाषण, उनका एटीट्यूड और उनका रोब
मतलब यूं लगा भाई हाँ नेता वाली फीलिंग है। और जब वो उनकी पर्सनैलिटी सुपर है सच में, और वो जचे भी है कहीं ना कहीं। अब तो अच्छा नेक्स्ट अगर बात करा तो और कौन हो सकता है भाई, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लेकिन एक जो बड़ा नाम जो कुछ दिन से लगातार महीने से जो चला हुआ है वो नाम है सुरेंद्र पुनिया। क्या सुरेंद्र पुनिया जो बरवाड़ा से हैं और संघ में भी संघ से भी उनके पास जिम्मेवारी है, तो उनको भी बड़े स्तर पर चर्चा है कि उनका नाम भी चला हुआ है। अब अगर दो बड़े आदमियों का जिक्र करें, किन दो बड़े आदमियों का जिक्र है अध्यक्ष पद में? अगर बदला मतलब जनरल की ही बात की गई, जनरल मतलब ब्राह्मण में से अगर कोई बनेगा तो सिर्फ मोहन भड़ोली है, ऐसा ये चर्चा है। और वहां के इन्वायरमेंट में, सोनीपत के इन्वायरमेंट में भी उनका नाम की स्ट्रॉन्ग चर्चा है। फिर भी अगर उनसे अलग दो आदमियों की बात करी जाए तो वे दो आदमी कौन है? एक सुरेंद्र पुनिया है और एक कृष्ण बेदी है। ये दो नाम ऐसे जो बड़े स्तर पे हैं। और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बवाल हो जाएगा, बहुत सोचना पड़ेगा भाई मैंने। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपने क्या लगा है कि इनसे कोई अलग नेता है जो बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं? और देखते हैं वेट एंड वॉच, शायद 3 तारीख तक लमसम कुछ फाइनल हो जाए। और तब तक वेट एंड वॉच, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक भारत माता की जय।